नमो नमः। आप सभी छात्र छात्राओं का SNB ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, मैं आप सभी के साथ संस्कृत विषय के साथ जुड़ता हूं। आज भी मैं आप सभी के साथ कक्षा 10 की संस्कृत लेकर उपस्थित हुआ हूं। कक्षा 10 की संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक निर्धारित है उसमें जो 7वें नंबर का पाठ है सप्तमा पाठ, उसकी चर्चा मैंने आप सभी के साथ कल प्रारंभ की थी। उसमें जो प्रथम पैराग्राफ पाठ परिचय के रूप में हमारे बीच में यहाँ प्रस्तुत दिया गया है उसको मैंने आप सभी के बीच में अर्थ सहित शब्दशः बताया था। आज मैं आप सभी के साथ उसी अध्याय को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। अध्याय का नाम है विश्व भारतीयम, जिसका अर्थ मैंने कल आप सभी के बीच में बताया था। यह विश्व की वाणी है। अब यह विश्व की वाणी कौन है, आइए हम अध्याय को पढ़ के जानते हैं कि विश्व की वाणी कौन सी भाषा है। यह पाठ संवाद रूप में दिया गया है। इसमें एक आचार्य हैं और उनके कुछ शिष्य हैं। आचार्य शिष्यों के बीच में यह संवाद हो रहा है, इसलिए संवादात्मक शैली में यह पाठ है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। कक्षाओं में इस पाठ को छात्रों और अध्यापक के बीच में अच्छे व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जा सकता है, परंतु अभी मैं यहाँ से इसका वाचन करूँगा। आप सभी शब्दों को ध्यान से सुनें और उसके अनुसार अपना वाचन करने का प्रयत्न करें। आचार्यः, पुस्तक में देखिएगा, आचार्यः भो छात्राः ध्यानेन शृण्वन्तु, वयं संस्कृतं पठामः लिखामः वदामः, किञ्चिन् महत्त्वमपि जानीमः, किन्तु संस्कृतस्य विषये भारतीयः वैदेशिकः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा? सर्वे छात्राः आचार्य न जानीमः। पुनः आचार्य कहते हैं, आचार्यः तर्हि अद्य संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेतॄणां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चां कुर्मः। आचार्य के भारतीयः विद्वांसः संस्कृत विषये उक्तवन्तः। यहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, आप लोग पढ़िएगा। ओके, इसका अर्थ भी आप देखिए पुस्तक में। आचार्य, आचार्य, भो छात्र, भो शब्द संबोधनवाची शब्द है। सप्तमी विभक्ति के बाद जो हम संबोधन पढ़ते हैं, हे, अरे, हे, अये, भो, ये संबोधनवाची शब्द हैं। संबोधन विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। आचार्य शिष्यों को संबोधन करते हुए कहते हैं, भो छात्रः, हे छात्रों, ध्यानेन शृण्वन्तु, ध्यान से सुनो। ध्यानेन में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है और शृण्वन्तु लोट लकार का प्रयोग है। आज्ञावाची शब्द यहाँ पर है, आज्ञा दे रहे हैं आचार्य। आज्ञावाची शब्द लोट लकार आज्ञार्थक रूप में प्रयोग किया जाता है। और शृण्वतु, शृण्वताम, शृण्वन्तु, इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। और इसमें श्रु धातु है जो सुनने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। ध्यानेन शृण्वन्तु, ध्यान से सुनो। वयम संस्कृतम पठामः, हम सब, वयम अर्थात हम सब, संस्कृतम, संस्कृत, पठामा, पढ़ते हैं, पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। पठ धातु का लट लकार का बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग किया गया है। पठामा पठ धातु है, इसका अर्थ होता है पढ़ना। इसमें पठामा, लिखामा, बदामा और जानीमा, ये सब लट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्या लिखा है? वयम संस्कृतम पठामा, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। लिखामा, हम सब संस्कृत लिखते हैं। बदामा, हम सब संस्कृत बोलते हैं। लिखामा में भी लिख धातु है, बदामा में बद धातु का प्रयोग किया गया है जो बोलने के अर्थ में होती है। आगे लिखा है, किंचिन महत्वमपि जानीमः, किंचित, थोड़ा सा, महत्वमपि, महत्व भी, जानीमः, जानते हैं। किंतु, किंतु संस्कृतस्य विषये, संस्कृत के विषय में, भारतीयः, भारतीय, वैदेशिकः, वैदेशिक, विद्वांसः, विद्वान, किम कथयन्ति, क्या कहते हैं, भवन्तः जानन्ति वा, अथवा जानते हैं। सभी छात्र बोलते हैं, आचार्य ना जानीमः, आचार्य नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? वही जो आचार्य ने पूछा कि हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, थोड़ा बहुत महत्व भी जानते हैं, किंतु सभी छात्र क्या उत्तर दे रहे हैं? आचार्य ना जानीमः, आचार्य हम सब नहीं जानते हैं। तर्हि अद्य संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेतॄणां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चां कुर्मः। तर्हि, तो, अद्य, आज, अद्य एक अव्यय है जो कभी बदलता नहीं है। ना व्ययः इति अव्ययः, इसकी परिभाषा अपन पढ़ते हैं। इसको हम आपके बीच में व्याकरण का जब अध्ययन आप सभी के बीच में कराएंगे तो अव्ययों की चर्चा विशेष तौर पर करेंगे। अभी अर्थ देखिएगा, तर्हि अद्य संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषां, तर्हि, तो,
अद्य आज संस्कृत विषय की या संस्कृत विषय में मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा प्रसिद्ध राजनेताओं के द्वारा विदेशियों के द्वारा विचाराणाम चर्चाम कुर्मा। विचाराणाम विचारों की षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। विचाराणाम विचारों की, विचार मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। राम शब्द के अकारांत पुल्लिंग के अनुसार इसके रूप चलेंगे। विचाराणाम चर्चाम कुर्मा, विचारों की चर्चा कुर्मा अर्थात करते हैं। करोति कुर्तः कुर्वन्ति, करोमि कुर्वा कुर्मा, ये भी लट लकार के उत्तम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग किया है। क्री धातु से यह बनता है शब्द कुर्मा, करते हैं। क्री धातु का प्रयोग संस्कृत में करने के अर्थ में किया जाता है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। कुछ बीच में आप सभी के बीच में व्याकरणवाची शब्दों का प्रयोग भी मैं कर रहा हूँ, तो आप उनको देखिएगा। तर्हि अद्य संस्कृत विषय मूर्धन्य विदुषाम प्रसिद्ध राजनेतॄणाम वैदेशिकानाम विचाराणाम चर्चाम कुर्मा। तो फिर आज संस्कृत विषय में मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा, प्रसिद्ध राजनेताओं के द्वारा, विदेशियों के द्वारा विदेशियों के विचारों की चर्चा कुर्मा, चर्चा करते हैं। दिशा नाम की जो बालिका है वह प्रश्न करती है, क्या कहती है? आचार्य के भारतीय विद्वान सा संस्कृत विषय युक्त बनता। आचार्य के कौन कौन, के अर्थात कौन कौन, कह कऊ के, ठीक है ना, कह कऊ के, कम कऊ काने किम शब्द के रूप हैं, इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं, बहुवचन है इसमें। के कौन कौन, भारतीय विद्वान सा विद्वान संस्कृत विषय उक्त बनता, संस्कृत विषय में उक्त बनता अर्थात कहते हैं। जो आचार्य ने उनके कहा, गुरुजी ने उनके कहा कि विभिन्न भारतीय विद्वानों के द्वारा संस्कृत भाषा के विषय में विचार प्रकट किए गए हैं, तो वो दिशा नाम की जो बालिका है वह यहाँ प्रश्न करती है कि के भारतीय विद्वान सा संस्कृत विषय उक्त बनता, कौन कौन से भारतीय विद्वान संस्कृत विषय के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो आचार्य उनका उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं? नेकै विद्वान सह राजनेतारः साहित्यकाराश्च संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादित बनतः। नैके विद्वान सा, ना एकई, एक विद्वान नहीं, एक नहीं, ना एकई, वृद्धि और संधि हो जाएगी इसमें, ना एकई मतलब एक नहीं। एक नहीं का तात्पर्य को क्या हुआ कि बहुत सारे विद्वान, ना एकई विद्वान सह राजनेता, बहुत सारे विद्वान, राजनेता साहित्यकाराश्च और साहित्यकार संस्कृत से महत्व प्रतिपादित बनता, संस्कृत का महत्व प्रतिपादित करते हैं। नहा एक का ध्यान रखिएगा, वृद्धि और संधि है कि एक विद्वान के द्वारा नहीं, एक राजनेता के द्वारा नहीं, एक साहित्यकार के द्वारा नहीं, अपितु बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा संस्कृतम महत्व प्रतिपादित बनता, संस्कृत भाषा का महत्व प्रतिपादित किया गया है। भारतीय तो ये हमने नेक्स्ट पैराग्राफ चालू किया है, लास्ट तक आप लोग इसको देखिएगा। इस तरह से मैं इसका पूरा अर्थ बताता जा रहा हूँ अभी। नैके विद्वान सा राजनेतारः साहित्यकाराश्च संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादित बनता, संस्कृतस्य महत्व प्रतिपादित बनता। भारतीयेषु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद स्वामी, विवेकानंद प्रभृतया तथा च वैदेशिकेषु मैक्स मूलर, मैकडॉनलम, वेबर, विलियम, बॉब, हीरेन प्रभृतियाँ उल्लेखनीय। अनेक विद्वानों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा और साहित्यकारों के द्वारा संस्कृत का महत्व प्रतिपादित किया गया है। आगे भारतीयेषु, भारतीयों में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, जैसे रामे रामेयो, रामेषु ऐसे बनेगा भारतीयेषु, ठीक है। भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रभृतिया आदि तथा च और वैदेशिकों में मैक्स मूलर, मैकडॉनलम, वेबर, विलियम, बॉब, हीरेन आदि उल्लेखनीय हैं। आगे आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषय किमुक्तवान। आचार्य महात्मा गांधी अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा संस्कृत विषय किमुक्तवान, संस्कृत विषय के बारे में क्या कहा गया है। ये प्रश्न किसने किया? ये मृदुल नाम का छात्र है, उसने पुनः आचार्य से प्रश्न किया। जब आचार्य ने भारतीय विद्वानों के और वैदेशिक विद्वानों के नाम बताए कि इन्होंने संस्कृत भाषा के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, तो मृदुल नाम का छात्र पुनः प्रश्न करता है, आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषय किमुक्तवान, आचार्य महात्मा गांधी के द्वारा संस्कृत विषय के बारे में क्या कहा गया है। तो आचार्य उत्तर देते हैं, महात्मा गांधी अवदत
महात्मा गांधी कहते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यत संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्याम गंगा नदी अस्ति। क्या कहा कि यत संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्याम गंगा नदी अस्ति। क्या तात्पर्य हुआ कि यत अर्थात कि संस्कृतम संस्कृत भाषा अस्माकं हमारी भारतीय भाषाभ्याम भारतीय भाषाओं की गंगा नदी अस्ति, गंगा नदी है। इतनी उत्कृष्ट जो गंगा नदी पवित्रतम रूप में स्वीकार की गई है, तो वैसे ही गंगा नदी के समान संस्कृत भाषा की तुलना महात्मा गांधी करते थे। क्या कहते थे? यत संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्याम गंगा नदी अस्ति, कि यह जो संस्कृत भाषा है वह हमारी भारतीय भाषाभ्याम भारतीय भाषाओं की क्या है? गंगा नदी अस्ति, गंगा नदी है। अहम, आगे क्या कहते हैं? अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ, अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ, यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत्, यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत्, शुष्क होगी, तर्हि सर्वापि भाषा सारहीना स्युः, तो तर्हि तो सर्वापि सभी भाषाएं सारहीन हो जाएंगी। यदि इस आचार्य महात्मा गांधी के कहने का तात्पर्य क्या है कि जो संस्कृत भाषा है वह भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है। यदि यह संस्कृत रूपी गंगा शुष्क हो जाएगी, इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो विश्व की, भारत की समस्त भाषाएं कैसी हो जाएंगी? सारहीन हो जाएंगी, औचित्यहीन हो जाएंगी, उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। आगे पृथ्युसह नाम का जो बालक है वह आचार्य से पुनः प्रश्न करता है। क्या कहता है? स्वामी विवेकानंद की मुक्तवान, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? उत्तर देते हैं आचार्य, विवेकानंद उक्तवान यत्, विवेकानंद उक्तवान यत्, विवेकानंद कहते हैं, यत् अर्थात कि क्या कहते हैं? देखिएगा पाठ्य पुस्तक में देखिए, संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम, संस्कृतम अर्थात संस्कृत भाषा का अनिवार्यतया, अनिवार्य रूप से शिक्षणीयम, अध्ययन करना चाहिए। यतोहि क्योंकि तस्य उच्चारणम ध्वनि, तस्य उच्चारणम, यहाँ पे संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि, तस्य उच्चारणम, गुण स्वर संधि ए ओ अरल आओ यहाँ पर प्रयोग होता है। गुण स्वर संधि की चर्चा मैं आप सभी के बीच में कर चुका हूँ, आप वहाँ से उसको समझ सकते हैं। यतोहि क्योंकि तस्य उच्चारणम ध्वनि एव राष्ट्रीय भावम आत्मगौरवम उदात्त भाव च जनयति। क्योंकि तस्य उच्चारणम, उसका उच्चारण ध्वनि एव, उच्चारण ध्वनि ही राष्ट्रीय भाव, उसके उच्चारण की ध्वनि ही राष्ट्रीय भावों की, आत्मगौरव की, उदात्त भावांच, और उदात्त भावों की जनयति अर्थात जन्म देने वाली है, प्रकट करने वाली है। किंतु अस्माभि हमारे द्वारा, सर्वे अपि सभी भारतीयों के द्वारा, संस्कृत के प्रचारे प्रसारे च, और प्रचार और प्रसार में प्रयत्न न क्रियते, प्रयत्न नहीं किए जाते हैं, इति खेदस्य विषयः, यह खेद का विषय है। इस प्रकार से हमने यह आज का यह 7वें अध्याय का कुछ प्रारंभिक जो चरण है पाठ का, वह हमने आप सभी के बीच में पढ़ा है। आप सभी इसका बराबर से अर्थ लगावें, और यदि कोई आपको शंका रहती है तो आप यूट्यूब, अपने विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर जाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी शंका लिख सकते हैं, साथ ही विद्यालय आकर के अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।